हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ यह कहानी है मेरी वाइफ और मेरी मम्मी यानी कि मेरी वाइफ की जो सास लगी उनके बीच की। तो शुरू करते हैं कहानी। डॉक्टर की बातें हम दोनों को समझ आ चुकी थी, लेकिन मेरी सास को कौन समझाता। अरे पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब इस मनूस को अपने बेटे की दुल्हन बनाकर लाई थी। मुझे क्या पता था कि यह कमबख्त बंजर ज़मीन है। अरे एक से बढ़कर एक लड़की के रिश्ते आ रहे थे, यानी कि मेरे लिए रिश्ते आ रहे थे। भला बताओ, 5 साल हो गए इंतज़ार करते हुए, बच्चा ना पैदा कर सकी, बांझ कहीं की। मेरी सास लगातार बड़बड़ाए जा रही थी। उनके जहरीले शब्द पिंगले शीशे की तरह मेरे कानों में पड़ रहे थे। यह कोई पहला मौका नहीं था। उन्होंने तो शादी के दूसरे साल से ही मुझे तानों से मेरी नाक में दम कर दिया था। सावन उनके इकलौते बेटे और मेरे पति थे। मेरे ससुर बहुत पहले गुजर चुके थे। घर में पति और सास के अलावा कोई ना था। मेरी सास को पोते की बहुत ख्वाहिश थी। वह चाहती थी कि जैसे भी हो मैं उन्हें एक पोता दे दूं। मैं 2 बार लेडी डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवा चुकी थी। मैं हर तरह से सेहतमंद थी। समझा बुझाकर मैं सावन को भी डॉक्टर के पास ले गई। उनकी रिपोर्ट भी बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर ने हम दोनों को समझाया था, आजकल ऐसे केस आम है, आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, कुदरत जल्द ही आप पर मेहरबान होगी। डॉक्टर की ये बातें हम दोनों तो समझ चुके थे, लेकिन मेरी सास को कौन समझाता। आए दिन उनकी गांज मुझ पर गिरती थी। उनकी नज़रों में मैं मुजरिम थी और अब तो वह खुलेआम कहने लगी थी कि जल्द ही सावन से मेरा तलाक करवा कर उसके लिए दूसरी बीवी लाएंगी ताकि उनके खानदान का वंश आगे बढ़ सके। उनकी इन बातों से मेरा कलेजा छलनी हो जाता। ऐसे में सावन मुझे तसल्ली देते, क्यों बेकार से परेशान हो रही हो, माँ की तो बड़बड़ाने की आदत है। आपको क्या पता, आप तो सारे दिन अपने काम में होते हैं। वो कैसे कैसे ताने मारती हैं। अब तो उन्होंने सबसे यह कहना शुरू कर दिया कि वो हमारा तलाक करवा कर आपके लिए दूसरी बीवी लाएंगी। तुम चिंता मत करो, ना तो तुम्हें तलाक दूंगा और ना ही दूसरी शादी करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम में कोई कमी नहीं है, बस कुदरत हम पर मेहरबान नहीं है। एक दिन हमारे गांव में एक बाबा आया। उसके बारे में मशहूर था कि वह बेऔलाद औरतों को एक भभूत देता है जिसे दूध में मिलाकर पीने से औलाद हो जाती है। मुझे ऐसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन मेरी सास ऐसी बातों पर आंख कान बंद करके यकीन करती थी। उनकी जिद पर मुझे उनके साथ उस बाबा, जो कि मेरी निगाह में ढोंगी था, उसके आश्रम में जाना पड़ा। बाबा 30 से 35 साल का हट्टा कट्टा आदमी था। मेरी सास ने उसके पाँव छुए और मुझे भी उसके पाँव छूने को कहा। उसने मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के बहाने उसने मेरे सिर पर जिस तरह से हाथ फेरा, मुझे समझते देर नहीं लगी कि ढोंगी होने के साथ साथ वह हवस का पुजारी भी है। उसने मेरी सास से आने का कारण पूछा। सास ने अपनी समस्या का जिक्र कर दिया, उस अंदाज में किया कि ढोंगी बाबा मुझे खा जाने वाली निगाहों से घूरने लगा। उसने मेरी आंखें देखी, फिर किसी नतीजे पर पहुंचते हुए बोला, तुम्हारी बहू पर एक चुड़ैल का साया है जिसकी वजह से इसे औलाद नहीं हो रही। अगर वह चुड़ैल इसका पीछा छोड़ दे तो कुछ ही दिनों में यह गर्भ धारण कर लेगी, लेकिन इसके लिए आपको काली माँ को खुश करना पड़ेगा। काली माँ कैसे खुश होगी? मेरी सास ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हें काली माँ की एक पूजा करवानी होगी। इस पूजा के बाद हम तुम्हारी बहू को एक विभूत देंगे। इस विभूत को अमावस्या की रात 12 बजे के बाद हमारे आश्रम में अकेले आकर अपने साथ लाए दूध में मिलाकर हमारे सामने पीनी होगी। उसके बाद इस पर से चुड़ैल का साया हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बाबा जी, इस पूजा में कितना खर्च आएगा? ज़्यादा नहीं, 7 से 8 हज़ार रुपये। मेरी सास ने मेरी तरफ ऐसे देखा मानो पूछ रही है कि मैं इतनी रकम का इंतजाम कर सकती हूँ। मैंने नज़रें फेर ली और ढोंगी बाबा से पूछा, बाबा इस बात की क्या गारंटी है कि आपकी विभूत से मुझे औलाद भी हो जाएगी? ढोंगी बाबा के चेहरे पर ना खुशी के भाव आए। वह नाराजगी से बोले, बच्ची, हम कोई दुकानदार नहीं है जो अपने माल की गारंटी देता है। हम बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं। तुम्हें अगर औलाद चाहिए तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो।
ढोंगी बाबा के रुद्र रूप धारण करने पर मेरी सास सहम गई। फिर मुझे खा जाने वाली निगाहों से देखते हुए चापलूसी के लहजे में बाबा से बोली, बाबा जी यह नादान है, इसे आपकी महिमा के बारे में कुछ नहीं पता। आप यह बताइए कि पूजा कब करवानी होगी। जिस रोज़ अमावस्या होगी उस रोज़ शाम के 7 बजे हम काली माँ की पूजा करेंगे, लेकिन तुम्हें एक बात का वादा करना होगा। वह क्या बाबा जी? तुम्हें इस बात की खबर किसी को नहीं लगने देनी, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी। अगर किसी को भी इस बात की भनक लग गई तो समझो उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मेरी सास ने ढोंगी बाबा को फौरन यकीन दिलाया कि वह किसी को इस बात का पता नहीं लगने देगी। इसके बाद 3 दिन बाद अमावस्या थी। मेरी सास ने किसी तरह पैसों का इंतजाम किया, फिर पूजा के इंतजाम में लग गई। इस पूजा में उसे शामिल नहीं किया गया। मुझे बस रात को इस ढोंगी बाबा के पास एक लोटे में दूध लेकर जाना था। मैं ढोंगी बाबा की मंशा अच्छी तरह जान चुकी थी, इसलिए आधी रात होने पर मैंने अपने कपड़ों में एक चाकू छुपाया और ढोंगी के आश्रम में पहुंच गई। ढोंगी बाबा मुझे नशे में झूमता दिखाई दिया। उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। तभी उसने मुझे वही बनी एक कुटिया में जाने को कहा। मैं कुटिया में जाने से फौरन मना कर दिया। इस पर उसकी भावें तन गईं। वह धमकी देने वाले अंदाज में बोला, तुम्हें औलाद चाहिए या नहीं? अपनी इज्जत का सौदा करके मिलने वाली औलाद से मैं बे औलाद रहना ज़्यादा पसंद करूँगी। मैं दृढ़ स्वर में बोली, तू तो बहुत पहुँची हुई है, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता तब मैं उंगली टेढ़ी करना जानता हूँ। कहते हुए वह मुझ पर झपट पड़ा। मैं जानती थी कि वह ऐसी नीच हरकत करेगा, अतः तुरंत चाकू निकाला और उसकी गर्दन पर लगा कर दहाड़ी। मैं तुझ जैसे ढोंगी बाबाओं की सच्चाई अच्छी तरह जानती हूँ। तुम भोली भाली जनता को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से न केवल लूटते हो बल्कि औरतों की इज्जत से भी खेलते हो। मैं यहाँ अपनी सास के कहने पर आई थी। मुझे कोई विभूत नहीं चाहिए। मुझे पर किसी चुड़ैल का साया नहीं है। मैंने तेरी विभूत दूध में मिलाकर पी ली थी। मुझे यही बात मेरी सास से कहनी है। बस अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरी जान ले लूँगी। उसने घबराकर हाँ में सिर मिला दिया। तब मैं लौट के दूध वहीं फेंक कर घर आ गई। कुछ महीनों बाद जब मुझे उल्टियाँ होनी शुरू हुई तो मेरी सास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वे उल्टियाँ आने का कारण जानती थी। वह खबर जब मैंने सावन को सुनाई तो वो भी खुश हो गए। उस रात सावन को खुश देखकर मुझे अनोखी संतुष्टि हुई, मगर सास की अकल पर तरस आया, जो यह मान बैठी थी कि मैं गर्भवती ढोंगी बाबा की विभूत की वजह से हुई हूँ। अब मेरी सास मुझे अपने साथ सुलाने लगी। रात को जब मेरे पाँव टेढ़ा हो जाता तो वो उसे फौरन सीधा करते हुए कहती कि मेरे पाँव टेढ़ा करने पर जो औलाद होगी उसके अंग विकृत होंगे। मुझे अपनी सास की अकल पर तरस आता, लेकिन मैं यह सोचकर चुप रहती कि उन्हें अंधविश्वास की बेड़ियों ने जकड़ा हुआ है। एक दिन उन्होंने मुझे एक नारियल लाकर दिया और कहा कि अगर मैं इसे भगवान गणेश के सामने एक झटके से तोड़ दूंगी तो मेरे होने वाले बच्चे के गालों में गड्ढे पड़ेंगे, जिससे वह सुंदर दिखेगा। मैं जानती थी कि यह सब बेकार की बातें हैं, फिर भी मैंने उनकी बात मानी और नारियल एक झटके में तोड़ दिया। लेकिन उसी के साथ मेरे हाथ भी जख्मी हो गया और खून बहने लगा। लेकिन मेरी सास ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की और गणेश की पूजा में लीन हो गई। शाम को काम से लौटने के बाद जब सावन ने मेरे हाथ पर बंदी पट्टी देखी तो उसका कारण पूछा। तब मैंने सारी बात बताई। तब वे बोले, राधिका, तुम तो मेरी माँ को अच्छी तरीके से जानती हो। वे जो ठान लेती है उसे पूरा करके ही दम लेती है। मैं जानता हूँ कि आजकल उनकी आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बंधी हुई है, जिसकी वजह से वे ऐसे काम कर रही है जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। तुम मन मारकर उनकी सारी बातें मानती रहो, वरना कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो वे तुम्हारा जीना हराम कर देगी। सावन अपनी जगह सही थे। जैसे जैसे मेरा पेट बढ़ने लगा वैसे वैसे मेरी सास ने अंधविश्वासों में भी इजाफा कर दिया। वे कभी कहती थी कि चौराहे पर मुझे पाँव नहीं रखना, इसलिए किसी चौराहे पर मेरा पाँव ना पड़े, इसके लिए मुझे लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। इससे मैं काफ़ी थकावट महसूस करती थी, लेकिन अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ी मेरी सास को मेरी थकावट से कोई लेना देना ना था। 8वां महीना लगने पर
तो मेरी सास ने मेरा घर से निकलना ही बंद कर दिया और सख्त हिदायत दी कि मुझे ना तो अपने मायके जाना है, ना ही जलती होली देखनी है। उन्हीं दिनों मेरे पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई और वे बेहोशी की हालत में मुझसे मिलने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन अंधविश्वास में जकड़ी मेरी सास ने मुझे मायके नहीं जाने दिया। इस पर मेरे पिताजी के मन में हमेशा के लिए यह बात बैठ गई कि उनकी बेटी उनके बीमार होने पर उन्हें देखने नहीं आई। उन्हीं दिनों होली का त्यौहार था। हर साल में होलिका दहन करती थी, लेकिन मेरी सास ने मुझे होलिका जलाना तो दूर उसे देखने की भी मनाही कर दी। मेरा बच्चा पैदा होने के कुछ दिन पहले मेरी सास मेरे लिए उसी ढोंगी बाबा की विभूत लेकर आई और उसे मुझे दूध में मिलाकर पीने के लिए कहा। मैंने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करूंगी तो मुझे बेटा पैदा होगा। अपनी सास की अकल पर मुझे एक बार फिर तरस आया। मैंने उनका विरोध करते हुए कहा, माँ जी, मैंने आपकी सारी बातें मानी, लेकिन आपकी यह बात नहीं मानूंगी। क्यों? सास की भौहें तन गईं, क्योंकि अगर विभूत किसी ऐसी वैसी चीज़ की बनी हुई होगी तो उसका मेरे होने वाले बच्चे की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता था। अरे भूल गई तू, उसी विभूत की वजह से तू गर्भवती हुई थी। उनके लाख कहने पर भी मैंने जब विभूत का सेवन करने से मना कर दिया तो ना जाने क्या सोचकर वे चुप हो गई। कुछ दिनों बाद जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी तब मेरी सास मेरे पास आई और बड़े प्यार से बोली, बहू देखना तुम लड़के को ही जन्म दोगी। मैंने वजह पूछी तो वह राज खोलते हुए बोली, बहू तुमने तो बाबा जी की विभूत लेने से मना कर दिया था, लेकिन उन पहुँचे हुए बाबा जी का कहना मैं कैसे टाल सकती थी, इसलिए मैंने तुझे वह विभूत खाने में मिलाकर देनी शुरू कर दी थी। यह सुनते ही मेरे काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई। मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाया दिख रहा था। फिर मुझे किसी चीज़ की सुध नहीं रही और मैं बेहोश हो गई। होश में आने पर मुझे पता चला कि मैंने एक मरे बच्चे को जन्म दिया था। ढोंगी बाबा ने मुझसे बदला लेने के लिए उस विभूत में सखिया जहर मिला लिया था। सखिया जहर के बारे में मैंने सुना था कि यह जहर धीरे धीरे असर करता है। एक दो बार बड़ों को देने पर यह कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन छोटे बच्चों पर यह तुरंत अपना असर दिखाता है। इसी वजह से मैंने मरा हुआ बच्चा पैदा करा। तभी ढोंगी बाबा के बारे में मुझे पता चला कि वह अपना डेरा उठाकर कहीं भाग गया है। मैंने सावन को हकीकत से वाकिफ करवाया तो उसने अपनी माँ को आड़े हाथों लिया। तब मेरी सास पश्चाताप में भरकर हम दोनों से बोली, बेटी मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। पोते की चाहत में मैंने खुद को अंधविश्वास की बेड़ियों के हवाले कर दिया था। इन बेड़ियों की वजह से मैं ना जाने अनजाने में जो गुनाह किया है उसकी सज़ा तुम मुझे दे सकती हो। मैं उफ तक नहीं करूँगी। मैं अपनी सास को क्या सज़ा देती। मैंने उन्हें अंधविश्वास की तिलांजलि देने को कहा तो वह फ़ौरन मान गई। इसके बाद उन्होंने अपने मन से अंधविश्वास की जहरीली बेल को कभी फलने फूलने नहीं दिया। 1 साल बाद मैंने फिर से गर्भ धारण किया और 2 स्वस्थ जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। मेरी सास मेरी खुशी में पागल हो गई। उन्होंने सारे गांव में सबसे कहा कि वह अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि अंधविश्वास बिना मुठ की तलवार है जो चलाने वाले को ही घायल कर देती है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी बाबाओं के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। उससे हमारे घर गृहस्थी सब उजड़ जाती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।